the nature's wrath in form of punishment and the associated misery. Therefore, science must be done in a manner so that we work together with the nature. हाथ में हाथ मिला के चले, ना कि हम नेचर को काटते चले जाए और अपने को बढ़ाते चले जाए। I will now share a partially quoted law. एक और चीज अक्सर होती है जो बोली जाती है, आप लोगों ने सुना होगा. Science says don't accept anything blindly. Have you heard this? किसी ने सुना इसके बारे में? No. Science says don't accept anything blindly. सही बोलता है. But then all those who have used this phrase, they have said only one part. Second part they don't go. Especially I will show the pseudoscientists, with the help of which at times we prevent the less educated person from practicing the time-tested practices. कोई चीज बहुत अच्छी चली आ रही थी परिवार में या समाज में, पूछा गया उनसे ऐसा क्यों करते हो? मालूम नहीं वो करते, हम भी कर रहे हैं, ये सब धपोड़ता है, आप लोग जानते ही नहीं, कुछ खाली बस पीछे चले जा रहे हैं. साइंस कहाँ बताती है? साइंस ऐसा बोलती है, कहाँ है ऐसा? इसके लिए दूसरी लाइन है, which is the science also says. Scientifically speaking, we must do this, but we must also remember that the science also says don't reject anything. Accept मत करो. इसके पीछे मेरा बैग रखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, आप कहेंगे बैग नहीं, आपने देखा नहीं इसलिए बोल रहे हैं ना. अगर आपको दिखेगा तो आप नहीं बोलेंगे. तो इसलिए एक्सेप्ट मत करिए blindly, but don't reject it also blindly. Try to see, evaluate, and see, test it yourself if you are capable, and then reject blindly. The message and conclusion is that as a true scientist, we must neither accept nor reject things blindly. Instead, we must give a fair chance to all the facts presented to us by weighing these against the laws of science and also against the established practices. दोनों का इस्तेमाल करें. This will help us in preventing the tearing off our time-tested social fabric. इससे क्या हुआ? इस तरह से जो हमारा time-tested social fabric था, वो tear off होने लगा. खासतौर अपने इंडिया में, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सुधरते थे. बोल दिया बैठ के, बच्चा पैदा हो उसके सर में तेल मत लगाइए, क्योंकि वेस्ट ने कहा. कुछ दिनों बाद हमको नहीं लगाना अच्छा होता है, तो हम लोग फिर उसको करते हैं. ऐसे आपको साइंस के अंदर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और वेस्ट ने वो चीजें की बैठे फॉर देयर बिजनेस. अभी भी बहुत सारी चीजें नई प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में, जो कि आपको बता रहे हैं कि ये मत करिए, और 4 दिन बाद जब वेस्ट उसका उल्टा बोलेगा तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे. तो हम लोग अपने हिसाब से देखना है कि हम लोग के लिए क्या अच्छा है. जरूरी नहीं कोई चीज़ उनके लिए अच्छी, मेरे लिए भी अच्छी. उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर उनको नॉन वेज खाना ही पड़ेगा, उनके नहीं होता. हम लोग क्या हो रहा है तो उनको खाने में क्या जरूरत, खाली इसलिए फैशन में खाने लगे, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है. बिटवीन द साइंटिफिक नॉलेज, us and the nature around us. I therefore request you to study science and apply this fruitfully in your life and also for the benefit of the society. At the same time, you must also ensure that you do not forget to replenish more than what you draw from the nature. That is, you try to learn methods and techniques that if I take something, पहले क्या कहते थे, एक आम का पेड़ काट रहे हैं तो 10 लगाइए. This was the rule of law. Guides in it because it is beautiful. Nature is beautiful. Thank you very much. I bless you all for your future. ये कितना है? इसको 7 से डिविजिबल होता है क्या? 7 से होता है. तो ये एक रिजल्ट है. जैसे ये तो सीख जाओगे. अभी शुरू करेंगे और बहुत सारे हैं. आई टेल व्हाट चाइनीज रिबेंडर थ्योरम. एक चाइनीज में एक सवाल था, बहुत पुरानी किताब में, बहुत 2000 साल पहले सुनजी का एक किताब था. एक कैसा एक नंबर है जिसको 3 से भाग करोगे तो इतना डिवाइड करेगा, 5 से करोगे इतना रहेगा,
7 से कम में उतरा रहेगा नंबर क्या है। तो वो नंबर वो कहानी में चाइना में चलता था। बाद में उसको एक कविता में कविता में हम दिखाएंगे, Sun Ren Townsend, I have many Chinese collaborators, so one of them translated that for me. I will tell you the translation. उसमें उसका सवाल का जवाब है, मगर हम समझाएंगे तभी आप समझ पाएंगे वो क्या है, वो कविता में कैसे वो आंसर बता दिया है। उसके बाद कुछ आपको बताएंगे, जितना तक टाइम परमिट करे आप लोग इंटरेस्ट है। तो let us go ahead. So this एक बता दिया, and integer is said to be divisible if there is another one, okay? But you don't divide it by 0. Here I am keeping divisible by a positive integer, but you can say divisible by any integer. But I am here keeping positive integer. Positive negative तो मालूम है? हिंदी में क्या बोलते हैं? बंगाली में धनात्मक ऋणात्मक बोलते हैं। हिंदी में? हाँ, मगर हिंदी तो हम पढ़े नहीं ना, हिंदी ऐसा बातचीत करने में हम सीखे हैं। मगर मैथमेटिक्स में हम बंगाली में बता सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में बता सकते हैं। सो प्राइम, ये जो है ना प्राइम की रेस हैंड, किसको बोलना है प्राइम, किसको बोलते हैं? तो प्राइम क्या क्या है? हाँ, जो नंबर को सिर्फ उसी से और एक से, जैसे 6 प्राइम नहीं है, अगर 2 से बाहर डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है, मगर 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। How many people do you know that there are infinite many primes? समझाते हैं। Now numbers का पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज है। ये I am not logically defining the way by piano करती हूँ। नंबर को एक तरीका होता है कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एक कोई सबसेट दिया जाए पॉजिटिव इंटीजर का, नॉन एम्प्टी सबसेट। सेट थियरी तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर नॉन एम्प्टी सेट है उसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसमें 1 2 3 कुछ रहना इनफाइनाइट में रहना चाहिए। तो उसमें सबसे छोटा एक रहेगा। जैसे 5 बच्चे खड़ा हो जाए, उसमें सबसे छोटा हाइट का 1 2 मिल जाएगा, जो इक्वल हाइट का होगा तो 2 मिल जाएगा, ऐसा है। तो ये एनी नॉन एम्प्टी सबसेट हैज ए लिस्ट एलिमेंट। एग्जांपल, ये जो 7 17 5 11 19 23 है गिवन, सो इन दैट 5 सबसे छोटा है, ऐसे मिल जाएगा। ये अभी मान के चलते हैं। Fundamental, we can give you a little bit sample and then increase the curiosity in you. Then whatever fire inside you, that will. You see, there is something inside. Suppose you take fire and put it in a mud, put it in a coal, put it in a wood, put it in a gunpowder. Things will be different. So that means that how much you are prepared. You make yourself prepared. So if you read Vedanta, then Saravat Tanmayo Bhava. There is a sloka Tanuveta. Saravat Tanmayo Bhava means be one-pointed like an arrow. Arrow कैसा है? तो इसका सारे direction, all part of the arrow is going indicating towards one. So when you are doing research, you want to become scientist. This inspiration is for becoming scientist. You just be one-pointed, then you don't know how much energy. And this, as I told, the expression is unique. जैसे 14 को हम 2 into 7 लिख सकते हैं, 7 into 2 लिख सकते हैं, 12 को 2 into 3 into 2 लिखते हैं, आगे पीछे करके वही हो सकता है, मगर उसमें 2 ही 2 लगेगा, 1 ही 3 लगेगा 12 में। ये इसका गड़बड़ नहीं हो सकता है, ठीक है? My Hindi will be a bit funny, you have to bear with me. So with a lot of fancy accent. But then it's just to make you understand. So there are infinite many prime numbers. Now what is the idea? You don't know that there are primes, you don't know the definition of primes, but you don't know that there are infinite many primes. How will you? It will not end, because see, there is a, after that I will tell you open question. Now, 2 है, 5 है, 7 है, ऐसा कंप्यूटर से ढूंढते फिरो, एक नंबर you cannot say. मल्टीपल्स ऑफ 2, उसका 2 मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर गैप कितना होता है?
कम से कम 2 और होगा 4 6 कम से कम 2 मल्टीपल ऑफ 3 के बीच में गैप कितना होता है at least 3. This is enough. So now what I do, somebody you give me some price 2 3 5. I'll take 2 into 3 into 5 क्या हो गया 30 then plus 1. Now 30 is divisible by what? 31 cannot be divisible by 2 because it is not at a 2 distance apart. It is not at a 3 distance apart. It is not at a distance. So 31 will not be divisible by any of them 2 3 and वो जो प्राइम निकलेगा वो 2 3 और 5 से अलग होगा. तो क्या हुआ एक नया प्राइम जब कोई फाइनाइट वाली प्राइम दिया जाएगा उसका प्रोडक्ट लेके एक जोड़ दो यू विल गेट उसका अंदर जो प्राइम निकलेगा नया प्राइम होगा. तो दैट मींस देयर आर इनफिनिटी प्राइम्स. दिस इज यूक्लिड्स प्रूफ and this is a very nice proof. This is so called the proofs from book by Erdos. Erdos का Erdos there was a famous mathematician. Erdos he passed away. So he is a तो वो जो यूक्लिड के जो प्रूफ है ये प्रूफ this is the proof from the book. So यूक्लिड ने बहुत दिन पहले ग्रीक मैथमेटिशियन so he found by fundamental theorem of arithmetic there is so ये तो प्रूफ हम बता ही दिया हो गया ये प्रूफ खत्म. तो पहले ही बता चुका है जो है that here it is p1 p2 pn you so there is the indicate so then this proof I explained. If you have primary prime now the definition of greatest common divisor. GCD तो क्लास 5 नहीं 6 में पढ़ाया जाता है. GCD तो 12 और 15 का GCD क्या है उधर से. Nowadays why they I thought more scientists will come from girls. 12 और 15 का GCD क्या है? GCD समझते हो तो? What the students? हाँ 3 so you know so that definition is known. So सबसे बड़ा जो डिवाइड करता है दोनों को वही है GCD. ओके तो ये हम बता के तुरंत चले जाएंगे आगे. ये देखो 42 2 into 3 into 7 and 60 is 2 into 3 into 2 into 2 3 5. So 1 2 दोनों में कॉमन है. इसमें 2 2 है उसमें 1 ही है और 3 कॉमन है तो GCD is 6. So आगे बढ़ते हैं 100 तक जोड़ के लाओ. तो वो देखा ये 1 और 100 जोड़ के कितना होता है 100 है और 2 और 99 जोड़ के 100 है 3 और 98 जोड़ के 100 है. ऐसा 50 101 हो रहा है तो 101 और 50 सब 50 टीचर को आगे तुरंत. तो ही इज Gauss. Okay, he was one of the prince of mathematics. Okay, so what is he telling? He has defined this notion. That here notion. So now this ये कोई बनाया नहीं है. ये everyday life we get this congruence. मानो 7 से डिवाइड करते हो 7 से डिवाइड. जैसे आज का दिन संडे को कोई बताते हैं लाइक मंडे को बताते हैं 1 तो मंडे 1 हुआ ट्यूसडे 2 हुआ फिर 7 के बाद क्या हो जाता है घूम जाता है. तो ऐसा ही the days of the week is a congruous problem with modulus 7. तो number the days is particular Sunday as first day. Then to find whether the nth day is Tuesday or not, we have to divide by 7 and see the remainder is 3 or not. Because this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाता है. This is Sunday. तो आपका 8th में फिर Sunday आ जाएगा. So हो गया. So that is just day to day and ये जो most of the watches you have bought but otherwise there are something on you get in the airport and all what 24. So congruence is a problem, day to day problem and then